लॉर्ड कल्कि कहाँ प्रकट होंगे, भारत या यरूशलेम? क्या होगा लॉर्ड कल्कि का धर्म और किनको मिलेगा उनके द्वारा सतयुग में प्रवेश? हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा लॉर्ड कल्कि का धर्म? यहाँ दोनों दृष्टिकोण से समझ लेते हैं किस धर्म में उनका जन्म होगा और वो कौन सा धर्म चलाएंगे। तो जिस धर्म में भगवान राम, भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी में ही भगवान कल्कि का भी जन्म होगा। अब वो सूर्यवंशी हों या यदुवंशी, होंगे वो हिंदू ही। हाँ, जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से जो संस्कृति उत्पन्न हुई है वो भी अपने मसीहा का इंतजार कर रही है। और उनका मानना है कि एक दिन यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट प्रकट होंगे और वो फिर से दुनिया पर अपना शासन स्थापित करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात, भारत में कुछ क्रिश्चियन लड़कियां इंतजार में बैठी हैं उनसे शादी करने के लिए, और फिर वो दुनिया पर उनके साथ शासन करेंगी। अब इनकी संख्या 1000 या 10,000 तो होगी ही। इन लोगों का मानना है कि ये सब जीसस की ट्विन फ्लेम्स हैं और अंतरिक्ष में जीसस ने इनके लिए एक प्लैनेट भी प्रिपेयर किया है ना अजब कल्पना। पर क्या कर सकते हैं, भोगवाद समाज में इस तरह से प्रवेश कर चुका है कि भगवान हो या उसका पुत्र, किसी को छोड़ा नहीं है। चलो इनकी तो ये ही जाने, क्योंकि ये अब ब्राह्मणिक फेद वाले हैं। इनके यहाँ ईश्वर पुरुष है और पुरुष की पसली से स्त्री का निर्माण हुआ है, सो वो उसकी प्रॉपर्टी ही है। और सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि ये शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, पुरुष प्रकृति, आध्यात्म को, उसके रहस्यों को तो जानते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा अंतर यहीं पर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अवतार क्या होता है और वो कहाँ पर प्रकट हो, इसकी सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है। तो जो अब्राहमिक फेथ है वहाँ पहले तो ईश्वर पुरुष है, दूसरे वहाँ पर संसार को ही सच माना गया है। इसीलिए क़यामत की रात सारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। और एक बार वो ईसा मसीह तो जिंदा हो ही चुके हैं, एक बार तो ईसा मसीह जिंदा हो ही चुके हैं, अब दोबारा फिर वो आएंगे। मतलब इनके ही फेथ के अनुसार जब इनको संसार माया है इसका जरा भी ज्ञान नहीं है, आत्मा अविनाशी है इसका भी ज्ञान नहीं है, तो ये यही मानते हैं कि जो लोग मर गए हैं सब जिंदा होंगे क़यामत की रात, और फिर सबका हिसाब होगा और फिर नई दुनिया की शुरुआत होगी जिस पर जीसस क्राइस्ट का शासन होगा। हाँ, ये भी मानते हैं जो नया मंदिर बनेगा यरूशलेम में, वहाँ पहले एंटी क्राइस्ट का ही शासन होगा, बाद में जीसस क्राइस्ट का होगा। और जो लड़कियाँ खुद को वैष्णवी समझ रही हैं वो भी पागल हो गई हैं, उनका दिमाग घूम गया है अब्राहमिक फेथ वाली। वो तो सोचती हैं कि तब उनके पंख उग जाएंगे और वो जीसस के साथ हवा में उड़ेंगी। कहाँ ब्रह्म शक्ति, जीव के परम रहस्यों से भरा भारतीय आध्यात्म और दर्शन, और कहाँ मंदिर में जीसस का प्रकट होना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना, क्रिश्चियन वैष्णवी के पंख उग जाना और दुनिया पर शासन करने के सपने सजाना। सच तो ये है कि जो पश्चिम की दानवों की सभ्यता संस्कृति है वो आध्यात्म के रहस्यों को नहीं जानती है, इसीलिए इसी दुनिया को सत्य समझती है और इसको अधिक से अधिक मटेरियलिस्टिक बनाने के लिए, शरीर को संरक्षित करने के लिए, ज़्यादा दिन जीवित रखने के लिए, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने की भी फिलॉसफी रखती है। इसीलिए इनकी जो फिल्में होती हैं वहाँ भूत, मिस्टीरियस पर्सन, एलियंस, परग्रही जीवों और जहाँ तहाँ कब्जा करने और ज़्यादा से ज़्यादा भोगों की कामना करने वाले कंटेंट ही दिखाए जाते हैं। मतलब आध्यात्म का जरा भी ज्ञान नहीं है इनका। जो भी मसीहा आएगा वो दूसरे धर्मों के लोगों को मारकर सारी दुनिया पर शासन करेगा। पर जो भारत में अवतार हुए हैं भगवान के, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, किसी ने दुनिया पर शासन करने के लिए अवतार नहीं लिया है। हाँ, राजवंश में, राजकुल में जन्म हुआ है तो कहानी अनुसार शासन किया है, पर अवतार ने नहीं। उनकी कहानी, उनके चरित्र, उनके आदर्शों और सिद्धांतों ने पूरी दुनिया पर शासन किया है। जैसे बौद्ध धर्म आज सारी दुनिया में है लगभग, और रामायण ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोगों को पता है। राम जन जन के नायक हैं,
किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं। और भगवान का अवतार जब भी हुआ है तो उनके चरित्र को सुनने समझने से भव बंधनों से मुक्ति ही मिलती है। जबकि पश्चिम में जो अवतार है वो दुनिया पर शासन करने आएगा। जबकि पश्चिम में जो अवतार है वो दुनिया पर शासन करने ही आएगा। मरे हुए मुर्दा लोगों को जीवित करेगा, जिन्हें इनके कल्चर का डीपली नॉलेज नहीं है, इनके कल्चर की डीपली नॉलेज नहीं है, तो वो ही कहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई हैं। वैसे बाइबिल ईसा मसीह की मृत्यु के 200 साल बाद लिखी गई है। ईसा मसीह स्वयं ईश्वर के भक्त थे। उनकी एक पत्नी भी थी, मैरी मैगदलीन। 2 बच्चे भी थे जिनको बाइबल में कोई स्थान नहीं दिया गया, कारण वो एक ज्ञानी विज्ञानी महिला थी। जीसस ने अपना कार्य, भक्ति ज्ञान का कार्य आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनको ही दी थी। पर क्रिश्चियन धर्म ही महिला को पुरुष की पसली से उत्पन्न मानता है। इसीलिए इन लोगों ने उनको चरित्रहीन औरत बताकर हर किसी को जीसस की पत्नी बना दिया और इनको हटा दिया। इनकी किताबों से मैरी मैगदलीन को गायब ही कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पश्चिम से आई संस्था हर किसी को कृष्ण की पत्नी बताती है। यानी जो खेल इन लोगों ने पहले जीसस के साथ खेला, वही बाद में श्री कृष्ण के लिए भी चुना। पर श्री कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा। और इसीलिए अब वो समय आ गया है जब आदि शक्ति के तेज से इन सभी कलयुगी कहानियों, मान्यताओं और इन पर आधारित जो भी पंथ हैं उनका अंत होगा। जीसस को, मैरी को इनके गंदे खेल से मुक्ति मिलेगी। जीसस तो नहीं आने वाले हैं। हाँ, आदि शक्ति अवश्य परमात्मा के साथ धरा पर आ गई हैं। देवी वैष्णवी आ गई हैं लॉर्ड कल्कि के साथ धरती पर। वो अपने श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों वाले जाल से मुक्त करेंगी और जीसस को भी उनकी मैरी वापस मिलेगी। शुक्राचार्य की सब काली माया, इल्यूजन की माया समाप्त होगी। एक मंदिर बनने की तैयारी है यरूशलेम में, जहां इनका भगवान आएगा और कब्रों से सब मुर्दों को जीवित करके अपने साथ ले जाएगा। है न कोरी कल्पना, फतांसी कहानी। और इस समय भारत में क्या हो रहा है? स्वयं ही मंदिर, मूर्ति और जमीन में से जल की धारा प्रकट हो रही है। मनुष्यों के करने से क्या होगा? जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तो काल्पनिक कहानियों का समय समाप्त। सत्ययुग आने वाला है, सत्ययुग। ये जो संभल है, इस नगर का नाम त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और सतयुग में संभलेश्वर या सत्यव्रत नगर था। 28 सितंबर 2011 तक इसका नाम भीमनगर भी रहा। 23 जुलाई 2012 को इसका नाम फिर से बदलकर संभल कर दिया गया। तो अब इसीलिए संभल में जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसका नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है। 3D में जो भी घट रहा है सब एनर्जी 5D की ही काम कर रही है। अब सत्ययुग आने वाला है तो शुक्राचार्य, कालनेमियों, कलिदानों, हार्वेस्टर सोल्स का समय समाप्त। और लॉर्ड कल्कि तो हिंदू धर्म में जन्म लेंगे। वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। हाँ, वो जो धर्म चलाएंगे तो वो पहले भी भगवान ने कोई धर्म थोड़े ही चलाया है। जो कोई सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, करुणा के पथ पर चलेगा, चरित्रवान होगा, आचरण की शुद्धता होगी जिसमें, वो ही तो उनका अनुयायी है, उनका फॉलोवर है। फिर वो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश, धर्म, जाति, वंश में उत्पन्न हुआ हो, वो कोई लॉर्ड कल्कि धर्म के नाम पर नई पूजा पद्धति, नए कर्मकांड नहीं बताने वाले हैं। वो ही बताएंगे जो मनुष्यता का आदर्श है। और इस बार वो कुछ बताएंगे भी नहीं। उनकी डिवाइन आर्मी और उनकी ऊर्जा स्वयं ही लोगों की चेतना को जागृत कर देगी। और जिन्होंने भी इसके लिए जन्म जन्म तपस्या की है, जिन्होंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनर वर्क किया है, वो ही ईश्वर की प्रिय संतान है। और उनको ईश्वर की ऊर्जा से, स्वयं की चेतना में या किसी दूसरे स्पिरिचुअल माध्यम से सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बाकी 3D की दुनिया को सत्य समझने वाले, यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा रखने वाले, 3D में ट्रैप होकर, माया जगत की माया में ट्रैप होकर आपस में लड़कर मर जाएंगे। ना तो ये त्रेता की लड़ाई है, न द्वापर का महाभारत है।
इस समय कलिकाल से सीधे सतयुग में प्रवेश का समय है। यहाँ असली युद्ध स्वयं के अंदर बैठे असुर को मारकर स्वयं में देवत्व को जगाना है, स्वयं में देवत्व को जगाना है। तभी हम युद्ध जीतेंगे और सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकी जो 3D में लड़ रहे हैं ईसाई, इस्लाम और यहूदी आपस में कि एक दिन इनका मसीहा आएगा और तब वो दुनिया पर शासन करेंगे, तो यही शुक्राचार्य की माया है, काली माया, जिसमें उलझकर असुर आपस में लड़कर मर जाएंगे। क्योंकि परमात्मा धरा पर शासन करने नहीं बल्कि पृथ्वी की एनर्जी को डिवाइन बनाने, लोगों को सतयुगी बनाने, उन्हें मनुष्यता का मार्ग दिखाने ही आए हैं। और उनकी इस जन्म की कहानी, कहें यह लीला, फिर से भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की तरह मनुष्यों को यही सिखाएगी कि एक आदर्श चरित्रवान मनुष्य कैसा होता है और अपनी एनर्जी से वो सभी निगेटिव एनर्जीज को धरती से आउट कर देंगे। इस बार अवतार 64 कला से युक्त हैं। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक सब में परिवर्तन कर देंगे वो अपनी ऊर्जा से। और बहुत सारे ध्रुवीय स्तर पर धरा, अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्रों में परिवर्तन के साथ ही डेविल एनर्जी को कैरी करने वाली सोल्स अब धरती के डिवाइन एरिया से आउट हो जाएंगी परमात्मा की ऊर्जा से, और प्रवेश ही वही करेंगे जो सब में एक चेतना को देखते हों, सबको अपना समझते हों, प्रेम और करुणा जिनका स्वभाव होगा, सत्य और न्याय जिनका चरित्र होगा, हृदय से जो कोमल होंगे पर चरित्र से जो दृढ़ होंगे और आचरण से शुद्ध होंगे। फिर कोई मंत्र या कलमा उन्हें आता हो या ना आता हो, वो ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो लॉर्ड कल्कि कोई धर्म नहीं चलाएंगे, बल्कि जो धर्म है, वास्तविक धर्म, मनुष्यता, सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार, जो इनको फॉलो करते होंगे, बस वही भगवान कल्कि के अनुयायी हैं और वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकी तो सब शुक्राचार्य और कलिदानों की माया है। एक पल में आदिशक्ति के तेज के आगे वाष्प बनकर उड़ जाएगी। हाँ, आने वाले समय में प्रकृति देवी, पंचतत्वों और वैदिक सनातन संस्कृति का ही पालन होगा, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का मूल भी वैदिक सनातन संस्कृति ही है और उत्कर्ष भी। तो चारों युगों से होकर अब पुनः सत्ययुग, जो संभल कहें या सत्यव्रत नगर से ही पुनः प्रारंभ हो रहा है, हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं। और सत्ययुग कहें या सतयुग में तो झूठ, बेईमानी, छल, प्रपंच, काला जादू, मायावी टोने टोटके नहीं, सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, परोपकार, जो असली कहें या सत्य की ऊर्जा है, रियल एनर्जी है, उसका ही शासन होगा। यही परमेश्वर का शासन है। और इसमें प्रवेश करने वाले इन सद्गुणों, दैवी गुणों को धारण करने वाले दिव्य या डिवाइन सोल्स ही होंगे। हरिओम।